देवघर में भी छात्र संगठनों ने 60-40 की नीति के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। छात्रों ने अंबेडकर चौक से लेकर टावर चौक तक आक्रोश मार्च निकाला और सरकार से 60-40 नियोजन नीति को वापस लेने के साथ ही झारखंड के हित में नियोजन नीति को लागू करने की मांग की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीप नारायण देवघर से लाइव जुड़े हुए हैं। दीप नारायण, 60-40 को लेकर लगातार झारखंड में अलग अलग जिलों में आज बंद देखने को मिली है। देवघर में क्या कुछ स्थिति और क्या मांग कर रहे हैं वो सरकार से? देखिए, जो नियोजन नीति है और इसमें जो 60-40 का फार्मूला सरकार ने तय किया है, इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल फार्मूला तय किया गया है स्थानीयता के आधार पर इसको करने के लिए, जिसमें 60-40 का फार्मूला तय किया गया है, लेकिन जो छात्र हैं वो स्थानीय मुद्दों पर स्थानीयता के आधार पर नई नियोजन नीति के आधार पर और 90-10 का फार्मूला वो तय चाहते हैं। तो ऐसे में 90-10 और 40-60 का ये फार्मूले के बीच की ये लड़ाई सामने नजर आती है। लगातार नेताओं के द्वारा विधानसभा हो या अनेक जिलों में प्रदर्शन किए गए हैं, लेकिन आज का जो प्रदर्शन था वो मुख्य तौर पर 60-40 के फार्मूले का विरोध किया गया था, जिसमें कि देवघर, हालांकि बताया जाता है कि जिस तरह का यहाँ परिदृश्य है, किसी भी तरह की बंदी का कोई खास असर यहाँ पर नहीं दिखता है। ऐसे में आज दुकानें नहीं बंद रही, लेकिन विभिन्न संगठन जो है, छात्र संगठन, वो सड़कों पर उतरे, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और टावर चौक पर तकरीबन 200 की संख्या में छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे और 1 घंटे तक इन्होंने वहां पर पुतला दहन किया और नारेबाजी की। इन लोगों की मांग थी कि जो सरकार ने 60-40 का फार्मूला तय किया है, वो 60-40 नए चलतों के फार्मूले पर ये सरकार नहीं चलने देंगे और सरकार को चाहिए कि जिस सपने के आधार पर झारखंड का निर्माण हुआ, स्थानीय नीति को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसे शांत करें और 90-10 का जो फार्मूला है वो तय करते हुए स्टूडेंट के भविष्य को संवारने की कोशिश करें, क्योंकि अन्य राज्यों को जब इसकी हिस्सेदारी ज्यादा मिल जाएगी और 60-40 के फार्मूले के आधार पर अगर नियोजन नीति लागू होती है, तो ऐसे में फिर बाहरी प्रदेशों के छात्रों को मौका मिलेगा और झारखंड के छात्रों को जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है नौकरियों में, वो नहीं मिल पाएगा। छात्रों का यह भी आरोप था कि लगातार जब से सरकार ये नई बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार, उसमें नियोजन नीति को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है। हमेशा उसके बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया है और जो छात्र ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, लगातार नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, तो नियोजन नीति के वजह से, जो नई नियोजन नीति लागू करने की बात चल रही है, उसके वजह से इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो छात्रों की ये मांग है कि सरकार एक नई पहल करे, 60-40 के फार्मूले को बदलकर 90-10। दीप नारायण, सरकार लगातार, हेमंत सरकार कह रही है कि हम झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए हम रोजगार में अधिक से अधिक सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग, स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। लेकिन अब अभी लोगों का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन है, आगे की क्या कुछ रणनीति है उनकी? ये आपने देखिए सही कहा कि सरकार अक्सर दिलासे के तौर पर ये कहती आई है कि नियोजन नीति को लागू कर वो स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो स्टूडेंट 2 से 3 साल पहले ही ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब उनकी नौकरी की बारी है, वैकेंसीज नहीं आ रही है जो व्यापक पैमाने पर होनी चाहिए थी। जो वादे, चुनावी वादे थे कि 5 लाख, 2 लाख और तरह तरह के आंकड़े दिए जाते थे, वो आंकड़े अभी तक पूरे होते नजर नहीं आए हैं। छात्र अब चूंकि आक्रोशित इसलिए हुए हैं क्योंकि
सरकार के लगभग 4 साल होने को है और इस 4 सालों में सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं। नौकरियां जिस व्यापक पैमाने पर वैकेंसीज निकलनी चाहिए थी वो नहीं आई। तो ऐसे में अब छात्र जो है अब दिलासे पर जीना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक ठोस रणनीति बने, एक ठोस नियोजन नीति बने और जो छात्र हित में हो, जो नियोजन की बात करती है, स्थानीयता की बात करती है सरकार, आखिर उसे लागू क्यों नहीं करती है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो 60-40 का फार्मूला है उसको छात्र सिरे से खारिज करते हैं और ये जो पूरा बखेड़ा जो खड़ा हुआ है वो इस 60-40 के फार्मूले पर ही हुआ है। ऐसे में छात्रों का साफ साफ कहना है कि 90-10 का फार्मूला सरकार तय करे, तभी यहाँ के स्थानीय जो छात्र हैं उन्हें झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और जो पलायन की समस्या है वो लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर भी ट्रेंड करवाया गया था इन छात्रों के बाद, जिसके बाद बीजेपी में हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोली थी। अब ऐसे में देखना होगा कि इन छात्रों का आगे की रणनीति क्या होती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया दीप नारायण। तो देखिए आज देवघर में छात्रों ने आक्रोश रैली निकाली और छात्रों संगठनों का कहना है कि हेमंत सरकार जल्द से जल्द 60-40 की जो नीति है उसमें बदलाव करे और स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक नौकरी में भागीदारी सुनिश्चित करे। तो आप तस्वीरें देख रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।
रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। तो देखिए, रांची मुख्यालय बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद और तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में आगे की लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के दीपक प्रकाश ने बहुत पहले ही घोषणा की थी, जिसके बाद आज इस बैठक में चर्चा की गई है कि हेमंत सरकार को किस तरीके से, तो इस बैठक अभी रांची बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है। इस बैठक में कई बातों को लेकर भी बातें निकलकर सामने आई है, जहां पे कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई है। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से राकेश फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राकेश, बैठक चल रही है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जो झारखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, वो भी मौजूद है। क्या कुछ अभी तक इस बैठक में बात जो चली है, क्या कुछ निकलकर सामने आई है अभी तक? देखिए दीपक, अब से थोड़ी देर पहले ही बैठक जो है वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में शुरू हुई है और कोर कमेटी की बैठक है, तो जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है। किसी भी राजनीतिक दल के हिसाब से, लिहाज से अगर आप देखें तो उसका जो कोर कमेटी होता है वो महत्वपूर्ण बैठक होती है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कोर कमेटी में जो सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनकी मौजूदगी है, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी उनकी मौजूदगी है, राज्यसभा सांसद समीर उरांव वो इस बैठक में मौजूद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी इस बैठक में मौजूद है, नीलकंठ सिंह मुंडा जो कि विधायक हैं वो इस बैठक में मौजूद है, बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो तमाम बड़े नेता प्रदेश बीजेपी के जो कोर कमेटी में है वो इस बैठक में मौजूद हैं। और जो एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का है आने वाले दिनों में, 11 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम है, घेराव है बीजेपी का, तो उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में इसको लेकर बैठकें भी हुई हैं। बाबूलाल कई जगह पर संथाल हो या कुल्हान हो, उन जगहों पर बाबूलाल पहले भी बैठक कर चुके हैं। तो एक कॉन्क्रीट क्या उसको लेकर स्ट्रैटेजी होगी पार्टी की, उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। और उस विषय को लेकर कोर कमेटी की इस बैठक में कई सारी चीजें जो है वो निकल कर आएंगी। इसके अलावा संगठनात्मक तौर पर पार्टी कैसे मजबूत हो, चूंकि 2024 भी नजदीक है, तो उस लिहाज से भी कोर कमेटी की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करें, ये जो बीजेपी का अपना जो एजेंडा है, तो तमाम विषय हैं उसको लेकर कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है। और बैठक के बाद सब इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आती है, आप उस पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राकेश। तो देखिए, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक चल रही, जिसमें हेमंत सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो कोयला उत्पादन के लक्ष्य को लेकर सीसीएल ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। सीसीएल के सीएमडी पर पीएम प्रसाद ने कहा कि 76 लाख मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य था, जिसे सीसीएल ने पूरा कर लिया। उन्होंने कहा कि कोयला डिस्पैच का भी लक्ष्य पूरा हुआ है। तो उन्होंने आगे कहा कि टीबीएनएल के साथ बकाया कोई मुद्दा नहीं है। सीसीएल की प्राथमिकता टीबीएनएल को कोयला देने की है। खत्म हुआ 2022-23, इसमें सीसीएल ने 76 मिलियन टन कोयला का उत्पादन का लक्ष्य था। 76 मिलियन टन में 76.01 कोयला का उत्पादन हासिल किया, टारगेट अचीवमेंट हुआ है। और ओवरबर्ड डिस्पैच, कोल डिस्पैच के जो टारगेट है 76 मिलियन के अगेंस्ट में 75 मिलियन टन डिस्पैच हुआ है। और ओवरबर्डन में 126 मिलियन क्यूबिक मीटर का टारगेट था, 106.9, केवल वो भी में थोड़ा सा कम रहा। 85% हम लोगों का टारगेट का अचीवमेंट रहा।
और कोयला एंड डिस्पैच पावर सेक्टर का भी जो टारगेट हम लोग एक्सीड किया। पावर सेक्टर हम लोगों के साथ नॉर्थ में भी कई प्लांट्स है, डीवीसी का प्लांट है, एनटीपीसी में भी 8-10 प्लांट्स हमारे साथ जो लिंक्ड माइंस के साथ और लिंक्ड प्लांट्स है, ये सब में हम लोग टारगेट से अचीव किया। तो फाइनेंशियल ईयर और धनबाद में बीसीसीएल के नए वित्तीय वर्ष पर सीएमडी समीरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 32 टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 41 टन कर दिया है। साथ ही कोयला उत्पादन ने इस साल 900 करोड़ का लक्ष्य भी पार किया है। यही कारण है कि बीसीसीएल को पूरे कोल इंडिया में कोल उत्पादन में पहला स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि बंद पड़े खदानों को 25 साल के लिए लीज पर भी लिया गया है, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी सोलर ऊर्जा पर काम कर रही है और बीसीसीएल आने वाले समय में धनबाद को रोशन करेगी। तो एक साल हम लोग वित्तीय वर्ष जो कंप्लीट किया, तो उसका संदर्भ में आप लोग को खबर देने के लिए ये मीटिंग बुलाया गया। आप लोग का जो है मन में जो है क्वेश्चन जो है हम लोग का ऊपर, वो भी सुनने के लिए 30 मिलियन का जगह में हम लोग अब सुने हैं कि 36.18 मिलियन टन किया है। तो अगला साल का 41 मिलियन टन का टारगेट है, बहुत ही ऊंचा टारगेट है। तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं। और राजधानी रांची के हिनू स्थित होटल जेड स्क्वायर की तीसरी मंजिल से एक युवक ने छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे पारस HEC हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक का नाम पीयूष गुप्ता है। शुक्रवार को वो हरियाणा से आया था और हिनू के जेड स्क्वायर होटल में ठहरा था। बताया जा रहा है कि पीयूष से मिलने उसकी एक महिला मित्र आई हुई थी। इसी दौरान पीयूष ने होटल के तीसरे तल्ले से छलांग लगा दी। तो देखिए राजधानी रांची से बड़ी खबर, जहां पर होटल में बताया जा रहा है कि एक महिला मित्र मिलने के बाद पीयूष गुप्ता नामक एक युवक ने छलांग लगा दी है। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पर होटल के तीसरी मंजिल से एक युवक ने छलांग लगा दी है। बताया जा रहा है कि युवक का नाम पीयूष गुप्ता बताया है और वो हरियाणा से अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, जबकि प्रेमिका से मिलने के बाद युवक अब होटल के तीसरे मंजिल से छलांग लगा दी है। बताया जा रहा है कि युवक की हालत गंभीर है। तो गुमला के जैनपुर में बालू लदे एक ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई है। ट्रैक्टर शंख नदी से बालू लोड कर आ रहा था, तभी गड्ढे में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक पास्कल लोहरा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उसे चैनपुर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।